Namaskar, my dear friends. So today we will be talking about water pollution and the efficient machine manufactured by Jadavpur University of Kolkata. देखिए आज की दिन जो सबसे बड़ी समस्या कोरोना के बाद है वो है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन हर साल 300 से 400 मिलियन टन जो गंदा पानी होता है वो हमारे एक्वाटिक सोर्सेस में जाकर गिरता है, चाहे वो हमारी रिवर्स हों, चाहे पॉन्ड्स हों, चाहे हमारे ओशियंस हों, चाहे अंडरग्राउंड जाने को हों। तो आप लोग समझ रहे हैं 300 से 400 मिलियन टन जो गंदा पानी होता है वो वाटर रीजर्स में जाता है। अगर एक और इसमें 14 बिलियन पाउंड्स, यस राइटली यू हर्ड, 14 बिलियन पाउंड्स इसमें हमारा गार्बेज होता है। अगर हम इनकी डेली बेसिस पे बात करें तो ये होता जाके है 2 मिलियन टन्स, यानी कि 2 मिलियन टन्स, 2 से 3 मिलियन टन्स डेली गार्बेज वाटर बॉडीज में जा रहा। अभी जब हम बात कर रहे हैं इस दिन भी 2 से 3 मिलियन टन्स जो गार्बेज है वो वाटर बॉडीज में जाके मिल रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी समस्या है। क्या आपको पता है कि 15 मिलियन पीपल पर ईयर इस वाटर की शॉर्टेज के कारण मर जाते हैं। यस, 15 मिलियन बच्चे जो कि जिनकी आयु 5 साल से कम है वो वाटर की किल्लत के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम ही लोग तो हैं। 15 मिलियन पीपल, चिल्ड्रन जिनकी एज 5 ईयर से कम है वो भी अपनी जान गंवा देते हैं। दूसरा, हर रोज 3000 बच्चे मर रहे हैं पानी की कमी के कारण। तो ये कितनी बड़ी समस्या है। तो इसी समस्या का समाधान निकाला है जादवपुर यूनिवर्सिटी के बच्चों ने। उन्होंने एक ऐसा वाटर ट्रीटमेंट मशीन बनाई है जो कि कम पैसों में छोटे और मध्यम वर्गीय जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा। तो चलिए अब डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिरकार ये हमारी जो वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम बनाया गया है ये कैसे काम करता है और ये क्या है। सबसे पहले जान लीजिए ये बनाया है जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कि कोलकाता में है, उसके स्टूडेंट्स। ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है इसकी सबसे पहले देखिए कि ये सस्ते दामों में स्मॉल इंडस्ट्रीज और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज लगवा सकते हैं। कैसे लगवा सकते हैं? देखिए, जो इसका फुटप्रिंट एरिया है वो कम है। जो फुटप्रिंट एरिया का मतलब जो भी इसको लैंड नीडेड होती है उस लैंड को देखिए, कोई भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहीं भी लगाया जाएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। पैसा कैसे लगता है? सबसे पहले उसके लिए हमें ज़मीन को तैयार करना पड़ता है और इंडस्ट्रीज में आपको पता है पॉल्यूटेड पानी कितने ज़्यादा अमाउंट में आता है, क्योंकि जब एक इंडस्ट्री 10 से 12 मीट्रिक टन जब कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है तो उसके लिए कम से कम 100 टन उसको वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो उस वाटर को ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। उस वाटर ट्रीटमेंट को इंस्टॉल करने के लिए ज़मीन को खोद कर और उस ज़मीन को उस प्रकार से बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च पड़ता है। लेकिन जो ये हमारा नया वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है इसमें जो इसका फुटप्रिंट एरिया है वो कम है और इसके कारण जो हमारी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट आती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है और ये हमारी मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए एक वरदान साबित हो रहा। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क। तो ये दो प्रिंसिपल पर काम करता है, दो टेक्निक के तहत काम करता है। पहली टेक्निक है हमारी इलेक्ट्रोकोगुलेशन और दूसरी टेक्निक है इलेक्ट्रोफ्लोटेशन। तो इन दो टेक्निक्स की हेल्प से ये हमारा जो वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है ये वर्क करता है। सबसे पहले समझ लेते हैं पहली टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोकोगुलेशन, ये किस प्रकार से मदद कर देती है। देखिए, जो हमारी इलेक्ट्रोकोगुलेशन की
प्रोसेस है उसमें क्या होता है, उसमें वाटर जो वाटर है वो एक चैनल से पास होता है, एक चैम्बर में जाता है और उस चैम्बर में जो ये हमारा गार्बेज होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के साथ एक एग्रीगेट बना लेता है और जो वाटर है वो अलग हो जाता है और जो गार्बेज है अलग हो जाता है। लेकिन अब बात आती है इलेक्ट्रोफ्लोटेशन। तो इलेक्ट्रोफ्लोटेशन में क्या है, जो गार्बेज के साथ जो एग्रीगेट इलेक्ट्रिक फील्ड ने बनाया था वो एग्रीगेट अब वाटर से अलग होता है। कौन सी प्रोसेस में? इलेक्ट्रोफ्लोटेशन। इलेक्ट्रोकोगुलेशन में क्या होता था, वो गार्बेज इलेक्ट्रिक करंट के साथ एक एग्रीगेट बना लेता था। लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रोफ्लोटेशन की प्रोसेस है इसमें वो एग्रीगेट गार्बेज वाटर से अलग हो जाता है और इस प्रोसेस में जो हमारा H2 है उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है और उसके इलेक्ट्रोलाइसिस से बबल्स जनरेट होते हैं और ये बबल्स जो हमारे वाटर में जो ऑयली सब्सटेंस होता है, जो ऑयली चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो रिमूव कर देता है। तो जो ये हमारा वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है, ये ऑयल वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम है। इससे वाटर में से ऑयल रिमूव हो जाता है और इसकी एक खास बात कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट लो है। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट लो क्यों है? क्योंकि H2O2 से जो एक टर्बुलेंस बनता है वो ऑयल को, जो एक मेम्ब्रेन, जो सेपरेशन मेम्ब्रेन लगी होती है, वो उस सेपरेशन मेम्ब्रेन में उस ऑयल को स्टिक नहीं होने देता है। और अगर अगर वो ऑयल उस मेम्ब्रेन में स्टिक नहीं होगा तो उस मेम्ब्रेन की जो लाइफ स्पेन है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे ये काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं जो वाटर प्योरीफायर हो गया, वो तो एक एक्वेटिक बॉडीज में जाके मिल जाता है, लेकिन जो बचा हुआ ऑयल है उसका क्या यूज़ हो सकता है, आई विल टेल। जो ये हमारा ऑयल उस ट्रीटमेंट से बचा तो उस ऑयल का क्या होता है, उस ऑयल को हम चार जगह यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रियल बर्नर ऑयल। इंडस्ट्रीज में ऑयल की ज़रूरत होती है एक हीट हीट प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये जो ऑयल गार्बेज से निकाला गया है उस इंडस्ट्रीज से, उसको इंडस्ट्रियल बर्नर ऑयल की तरह यूज कर सकते हैं। उसको हम फर्नेस ऑयल की तरह यूज कर सकते हैं, उसको हम मोल्ड ऑयल की तरह यूज कर सकते हैं, उसको हम हाइड्रोलिक ऑयल की तरह भी यूज कर सकते हैं। और इसका जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो इतना लो क्यों है? इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट इतना लो इसलिए है क्योंकि ये हाइब्रिड ECEEFFM, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ECEFFM टेक्नोलॉजी के तहत वर्क करता है और इसी से जो हमारी इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी तक कम हो जाती है। तो ये बात क्लियर है कि ये जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम बनाया गया है जादव यूनिवर्सिटी के द्वारा, ये 100% कुछ हद तक या ज़्यादा हद तक हमारे भारत देश में वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करेगा और ये स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के लिए एक वरदान अवश्य साबित होगा और एक दिन इस दुनिया में तहलका अवश्य बनेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अलॉट, बाय बाय, टेक केयर।